चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग मिला लेते हैं आंसर हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट का सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का आंसर की मिला लेते हैं। तो आप लोग भी जल्द से जल्द मिला लीजिए। जिसका जिसका भाई मेरे सेट कोड ए है आप लोग निकाल लीजिए। चलते हैं अब आंसर देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन क्वेश्चन है क्वेश्चन का सभी का आंसर। आइए, पहला कह रहा है भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है। तो ग्राम सभा क्या कहलाती है, ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। बताइए, 4 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लचीला संविधान। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 5 का सी होगा, चीन। भारत के केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है। बताइए, तो 6 का राइट होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया। तो 7 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 2006। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। बताइए, तो 8 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाबदेह सरकार। चलिए 9 नंबर मिला लेते हैं, कारण निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गरीबी। क्या होगा, गरीबी। गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है, संचार, परिवहन, कृषि। चलिए गरीबी ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूची भाषाओं को स्थान दिया गया है। 8वीं, 7वीं, 11वीं, 12वीं। तो 10 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। तो 11 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ऑप्शन नंबर सी। विलय कर दिया गया दोनों को। ठीक है, दोनों क्या है, एनसीआर है। ठीक है, कार्य 12 का स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थीं। तो इसका राइट होगा 565, ऑप्शन नंबर ए। सब बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है मेरे भाई। अब फर्स्ट शिफ्ट में इतना इजी आया है, अब सेकंड शिफ्ट में क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धुआं धुआं कर देगा लड़का लोग भी। कह रहा है 13 का कि ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। तो 13 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत स्तर पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो 14 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। कह रहा है 15 का निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो बताइए, 15 का राइट क्या होगा, निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, कह रहे डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बताइए, तो 16 का राइट होगा झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में है। कह रहा है खनिज पदार्थ में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। तो 17 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का मैदान। कह रहा है 18 का एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा सत्य है। बताइए, तो 18 का राइट होगा यह सर्वोच्च कोटि का क्या है, कोयला है ना। आप लोग को इसका ट्रिक बताए थे, कोयला का ट्रिक बताया था आप लोग को, ए बे लेपी एंथ्रासाइट था और बिटुमिनस था और लिग्नाइट था और क्या था, एक पीट था। सबसे खराब होता है पीट और सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होती है, अब बहुत अच्छा जलता है। 18। चलिए 19 का सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो 19 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। किसका, चूना पत्थर का। चलिए 19-20 का देख लेते हैं। कह रहा है रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। तो 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शीत ऋतु में। कब रोपा जाता है, शीत में। गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है। बताइए, 21 से किस राज्य को लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार को। कह रहा हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। बताइए, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पे। ये सब बताया गया क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। तो 23 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है। बताइए, तो 24 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 97.5%।
कह रहा है भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक इसका पढ़ाया गया है। 25 का राइट होगा भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, फूड FCI बता दिए आप लोग को हम FCI। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बोसाल्ट के विघटन से होता है? बताइए। 26 का राइट ऑप्शन नंबर बी रेगूर का। कह रहा है 27 का कि निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? बताइए। सुंदरबन, मानस, सिमिलीपाल, कौन सा है? तो 27 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। फिर कह रहा है इसका क्वेश्चन अगला, कह रहा है मेरे भाई कट ना यार। 28 नंबर कह रहा है कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है? बताइए। 28 का राइट आंसर क्या है? तो 28 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है। सब पढ़ाया गया क्वेश्चन से। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? बताइए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूर्व मध्य रेलवे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 30 बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? बताइए। तो 1900 कब हुआ था? 82 में, ऑप्शन नंबर सी। सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। 31 का है अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? पटना, जमशेदपुर, रांची, गया। बताइए। इसका राइट होगा जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर कह रहा है 32 का तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बताइए। तो 32 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई। ठीक है। कह रहा है भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 34 कह रहा है दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो जानते हैं दामोदर नदी कहाँ के है? पश्चिम बंगाल का है। इसको भी शोक नदी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक नदी है ये, सी होगा। कह रहा है सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? बताइए। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है एल तरंग। बता दिए आप लोग बाबू। कह रहा है बिहार में भयंकर सूखा का कब पड़ा था? बताइए। 36 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 1966 में। कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? तो 37 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 38 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 39 नंबर कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा सूखा। चाय उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो 40 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। 41 नंबर क्वेश्चन कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? बताइए। 41 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना ये कहाँ नहीं है? बिहार में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा यंग इटली की स्थापना किसने की थी? सिंपल चीज़ है, मेज ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे होता है? 13 दिन, सभी लोग को मालूम होगा। कह रहा है वियतनाम फ्रांसीसी अधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ था वियतनाम? बताइए। तो 44 का राइट है ऑप्शन नंबर सी होगा 1945 में। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 45 कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? लाओस, उत्तरी वियतनाम। तो 45 का राइट है ऑप्शन नंबर ए लाओस है। कह रहा है 46 का किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? बताइए। तो 46 का राइट क्या है? ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। चलिए 47 गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? बताइए। गुरुदेव की उपाधि। तो 47 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर को। मुसलमानों के लिए पृथक निवास की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया था? सभी लोग को मालूम होना चाहिए, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। दोनों अंग्रेज है, अंग्रेज था, आया था यहाँ पे लेकर के। कह रहे निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? बताइए। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता। 50 का निम्नलिखित में से बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई किस बैंक की स्थापना हुई? पंजाब नेशनल बैंक की। किसकी हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की, ऑप्शन नंबर सी। 51 का है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? तो 51 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय।
52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो 52 का होगा ऑप्शन नंबर ए 30%। कर निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो 53 का होगा ऑप्शन नंबर ए द पायनियर। 54 कह रहा है ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी दहेज में दे दिया था पुर्तगाल ने। ठीक है, 54 का बी होगा। मुद्रण कला के आविष्करण का श्रेय किस देश में जाता है? तो आप जानते हैं कि चीन सबसे पहले मुद्रण का स्थापना किया था। ये होगा। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बताइए। तो 56 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा फ्रांस के विदेश मंत्री। कर 57 का दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। 58 कह रहा है निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगा अस्थनीज कौन आए थे? मेगा अस्थनीज आया था ऑप्शन नंबर बी। गांधी रिबन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली समझौता। दिल्ली पैक्ट है, दिल्ली समझौता। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की? खुदाई खिदमगारी, सभी लोग जानता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 कह रहा है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो आप जानते हैं कि 7। कितने सदस्य थे? 7, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो 62 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए। लाला हरदयाल किए थे, लेकिन कहाँ किए थे? अमेरिका में। कहाँ किए थे? अमेरिका में। 64 में रूस ने ब्रेट लिस्टोट की संधि किससे की? तो 64 का भी राइट होगा आंसर क्या? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को पढ़ा दी है बढ़िया से। रक्त लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? सभी लोग जानते हैं बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 ऑस्ट्रिया का चांसलर सभी लोग जानते हैं मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक, ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 38 क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो इसका भी आप लोग जानते हैं लुई फिलिप का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किस में शामिल किया जाता है? तो बताइए। 68 का क्या आंसर होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में होता है। किस में होता है? जीएनपी में होता है। कहता मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी घिसावट को किस में शामिल किया जाता है? तो जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सी होगा। चलिए 69 कार्यान्वयन में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? बताइए। तो इसका 69 का राइट क्या आंसर होना चाहिए? इसका होगा सीमांत एवं छोटे किसानों। ठीक है, चलिए 70 सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो 70 का होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने लाया था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वही लाए थे। 72 का राय दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 72 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय से है, नेशनल इनकम। कह रहे 73 का निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो 73 का राइट होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। तो 74 का बी होगा बचत और निवेश। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आयातों में वृद्धि, तेजी से बढ़ती, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। तो बताइए 75 का रेट क्या होगा? तो 75 का रेट होगा ऑप्शन नंबर डी में से सभी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 76 का बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो 76 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास तैयार की गई थी। बताइए मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? महबूबुल हक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा 78 मनरेगा के तहत कितने दिनों के मजदूर रोजगार की गारंटी है? तो 100 दिन होना चाहिए। 78 का कितना होना चाहिए? 100 दिन, ऑप्शन नंबर ए। 79 का राइट में क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो 79 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी महाजन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई? बताइए। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो गया ना? ए ठीक है, चलिए
तो आप लोगों का भाई मेरे हमने टोटल इसका आंसर करवा दिया। आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर आप लोग मिला लीजिए अच्छा से, और अपना अपना देख लीजिए, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना सही है। ठीक है, जिसका जिसका बाबू सेट कोड ए था उसका तो राजस्थान होगा। चलिए तो हम लोग फिर दोपहर का देख लेते हैं, शाम का सेकंड शिफ्ट का भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।